राम लाए आपको या आप लाए राम को। जब भी चुनाव आते एक ही आलाप गाते, जब ही चुनाव आते एक ही आलाप गाते। मुद्दा क्यों बनाते हो आप राम नाम को। कि साइकिल ऐसे वो दौड़ा गए, गोरखपुर लौट कर आ गए। राष्ट्रगीत धरोहर हमलो अपना के हम पहचाने, राष्ट्रगीत धरोहर हमरो अपना के हम पहचाने। और इतना साल आज़ादी पर ई कवन दिन देखत बाटी। और नेता के कुकुर बोटी काटे, नेता के कुकुर बोटी काटे। बिरथा वीर के कुर्बानी, ओट नोट कुर्सी के खातिर संविधान के देले गाली। मीठ मीठ बात कर, पीठ पीछे घात कर, खूब जात पात कर। नेताजी चुनाव में मर्द के मिले दारू, साड़ी पावे में हरारू, सबके बनावे साढ़ू। नेताजी चुनाव में नमस्कार, मेरा नाम है यशवंत और आप दी डेली टाइड देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव के मद्देनज़र द डेली टाइड की टीम ने कवियों की कविता की महफिल सजाई है, जिसका नाम है चुनावी तकरार पर कविता का वार। मैं हूं यशवंत और हमारे साथ आशीष उपाध्याय एकाकी जी जुड़े हुए हैं। आशीष जी अपनी कविताओं के लिए, अपने छंदों के लिए जाने जाते हैं और कई कवि सम्मेलनों में अपनी प्रस्तुति दे चुके हैं। दूरदर्शन पर भी इनका कार्यक्रम आ चुका है। अगले क्रम में हमारे साथ जुड़े हैं अमर हिंदुस्तानी जी। अमर हिंदुस्तानी अपने गीत, गज़ल और पैरोडी के लिए जाने जाते हैं। इसके बाद जो लंबे बालों वाले शख्स आपको दिख रहे हैं, उनका नाम भीमसेन सिंह उज्ज्वल है। भीमसेन राष्ट्रीय मंचों पर ओज की कविता के लिए जाने जाते हैं। और जो अंतिम नाम है हमारे साथ, जो अंतिम शख्स जुड़ा हुआ है, उसे सत्यम पांडे देव कहते हैं, जो अपनी तीखी वार की कविताओं के लिए मशहूर हैं। बड़े ही चुटकुले अंदाज में अपनी बात रखते हैं। तो आइए इस कार्यक्रम का, इस चुनावी कविताओं के कार्यक्रम का हम आगाज करते हैं। चुनाव का माहौल है। मैं सबसे पहले चुनाव पर कुछ पंक्तियां रखता हूं कि यूपी में चुनाव के लहार बड़ी जोर बाटे, यूपी में चुनाव के लहार बड़ी जोर बाटे। चला हमनियो कुछ लूट के लियावल जाओ, जे ही देखे उहे यह बात बतियावत बा। आ टीवी से मुद्दा या मुद्दा दोनों गायब बारे। कि यूपी में चुनाव के शोर बड़ी जोर बाटे, जे ही देखा उहे यह बात बतियावत बा। आ टीवी से मुद्दा या मुद्दा दोनों गायब बारे। जे ही देखा उहे बस मुर्गा लड़ावत बा, जे ही देखा उहे बस मुर्गा लड़ावत बा। इसी के साथ हम शुरू करते हैं और आशीष उपाध्याय जी की कुछ पंक्तियां लेते हैं चुनाव पर। नमस्कार, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा टीडीटी टीम को। और मैं चुनाव के मद्देनज़र अपना एक कवित्व रखना चाहूँगा, जो हमारी तरफ से बहुत ही प्रासंगिक है, जो कुछ इस प्रकार से है कि एक बात ये बताओ मुझे थोड़ा समझाओ, एक बात ये बताओ मुझे थोड़ा समझाओ। राम लाए आपको या आप लाए राम को। क्या बात हुआ? एक बात ये बताओ मुझे थोड़ा समझाओ। राम लाए आपको या आप लाए राम को। जब भी चुनाव आते एक ही आलाप गाते, जब ही चुनाव आते एक ही आलाप गाते। मुद्दा क्यों बनाते हो आप राम नाम को, मुद्दा क्यों बनाते हो आप राम नाम को। कहाँ गया रोजगार, कुछ तो ना बोलो यार, कहाँ गया रोजगार, कुछ तो ना बोलो यार। यह सब क्यों जी नहीं दिखता है आपको। रोड पे हो ताड़ते, रोड पे हो ताड़ते, विद्यार्थियों को मारते। यह कौन साजिश देते हो समाज को, यह कौन साजिश देते हो समाज को। ये साझी सीख की बात कर रहे हैं। अभी आप कह रहे थे कि चुनाव आ रहा है, तो कोई पैरोडी है चुनाव पर आपके पास अमर? बिल्कुल, चुनाव पे पैरोडी मैंने लिखी है। और सबसे पहले धन्यवाद दूंगा मैं टीडीटी टीम को, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
देखिए 6 महीने पहले से ही ये जो है लगाई जा रही है, अटकलें लगाई जा रही थी कि योगी जी अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अंत में हुआ ये कि योगी जी अब अपने गढ़ यानी गोरखपुर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो उस पर एक पैरोडी मैंने लिखा है, सुनिए। अयोध्या से हमको लड़ना था चुनाव, अयोध्या से हमको लड़ना था चुनाव, बन गया मंदिर बढ़ गया अपना भाव। लेकिन हुआ क्या कि साइकिल ऐसे वो दौड़ा गए, गोरखपुर लौट कर आ गए, गोरखपुर लौट कर आ गए, अयोध्या से अपने घर आ गए। चुनाव की बात हो रही है और आप अपने लोकतांत्रिक मिजाज की कविताओं के लिए जाने जाते हैं और ये लोकतंत्र का महापर्व है, क्या कहेंगे भीमसेन जी? सबसे पहले तो TDT न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आपने बोला, मैं अपनी कविता की एक छोटी सी पंक्तियाँ रखता हूँ कि राष्ट्रगीत धरोहर हमरो, राष्ट्रगीत धरोहर हमलो अपना के हम पहचानी, राष्ट्रगीत धरोहर हमरो अपना के हम पहचानी, और इतना साल आज़ादी पर ई कवन दिन देखत बाटी, और नेता के कुक्कुर बोटी काटे, नेता के कुक्कुर बोटी काटे, बिरथा वीर के कुर्बानी, वोट नोट कुर्सी के खातिर संविधान के देलें गाली, वोट नोट कुर्सी के खातिर संविधान के देलें गाली, और कहें उज्जवल घर बहरा भीतर, कहें उज्जवल घर बहरा भीतर, कहाँ सुरक्षित बाटी नारी, कहाँ सुरक्षित बाटी नारी, कहाँ सुरक्षित बाटी नारी। बहुत सुंदर, जिंदाबाद भाई। सत्यम, सारे लोग जो है चुनाव पर अपनी अपनी राय रख रहे हैं और आप जो है अपने चुटकुले अंदाज के लिए जाने जाते हैं, तो क्या चुटकियाँ लेंगे आप इसमें? आपको प्रणाम, सभी दर्शकों को प्रणाम। मैं सारे मुद्दों को समेटते हुए एक जगह पे रखने की कोशिश करता हूँ। मीठ मीठ बात कर, पीठ पीछे घात कर, खूब जात पात कर, नेताजी चुनाव में मर्द के मिले दारू, साड़ी पावे में हरारू, सबके बनावे साढ़ू, नेताजी चुनाव में। आज वोट लेके भूल जाने, जनता के भूल जाने, वोट लेके फूल जाने, जनता के भूल जाने, गोड़ धरी झूल जाने, नेताजी चुनाव में। पर जनता करी दवाई, काम कुल्ही गिनवाई, जनता करी दवाई, काम कुल्ही गिनवाई, नाही पई है लुकाई, नेताजी चुनाव में। बहुत बहुत धन्यवाद। कि इन्होंने कहा दारू की बात की, तो मैं शराब पर जो है, जो चुनाव में शराब की धांधली होती है और जो शराब बंटवारा होता है, मुझे अपनी कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं कि चुनावी बहार में लहार चारों ओर बाटे, चुनावी बहार में लहार चारों ओर बाटे, चला हमनियो कुछ लूट के लियावल जाओ, कि चुनावी बहार में लहार चारों ओर बाटे, चला हमनियो कुछ लूट के लियावल जाओ। अब 5 साल सरकारी धन से जे कोठी भरे, ये जनता कह रही है कि 5 साल सरकारी धन से जे कोठी भरे, दारू खाती फिर उसे वो करे जीतावल जाओ। तो जनता भी कम नहीं है सत्यम जी। आशीष जी, अभी सत्यम भाई ने भी कहा कि चुनावों का और शराब का बड़ा ही संबंध है, तो क्या कहेंगे आप जो है कि चुनाव जो है क्या अपने सच में शराब और तमाम चीजों के साथ होते हैं? चुनाव और जो शराब बा, ये दोनों के सारा बहनों ये रिश्ता बा। तो कहल जाओ कुछ पे, तो जनता भी कोनो कम नहीं बा। तो वही बतिया के हम हिंदी में रखल चाहतनी कि जब भी चुनाव आते सारे चोर जाग जाते, जब भी चुनाव आते सारे चोर जाग जाते, मुझ पे यकीन नहीं तो खुद देख लीजिए। जब भी चुनाव आते सारे चोर जाग जाते, मुझ पे यकीन नहीं तो खुद देख लीजिए। बनते जो है नवाब वो पिलाते हैं शराब,
बनते जो है नवाब वो पिलाते हैं शराब, नोट बांट कहते हैं थोड़ी दया कीजिए। बनते जो है नवाब वो पिलाते हैं शराब, नोट बांट कहते हैं थोड़ी दया कीजिए। कहे कोई इस बार सभी मतदाता यार, कहे कोई इस बार सभी मतदाता यार, जीवन बदल दूंगा 5 साल दीजिए, जीवन बदल दूंगा 5 साल दीजिए। अब जनता क्या कहती है बात सुनेगा सुन जी। जनता है बकलोल नहीं लगा पाए मोल, जनता है बकलोल नहीं लगा पाए मोल, कहती है कोई जीते दम भर पीजिए। जनता है बकलोल लगा नहीं पाए मोल, कहती है कोई जीते दम भर पीजिए, दम भर पीजिए। अमर, इनने कहा जो है कि जनता बकलोल है और दम भर पीने की बात करती है। सत्यम ने भी कहा जो है कि दारू का एक रोल रहता है। इस बार के चुनाव के मुद्दों को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, मुद्दे जो होने चाहिए असल में जो सामाजिक मुद्दे हैं वो तो होने ही चाहिए। दूसरी बात यह है कि मैं ये कहना चाहूँगा कि योगी जी अयोध्या से वापस आए गोरखपुर, इनके पीछे पीछे चंद्रशेखर जी भी यहाँ गोरखपुर आने की तैयारी कर लिए। अब देखिए योगी जी ने चंद्रशेखर से क्या कहा, सुनिए, सुनाइए, एक पैरोडी सुनिए। योगी जी चंद्रशेखर से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? चंदू जी बोले योगी जी, वाह क्या बोले? चंदू जी बोले योगी जी, गोरखपुर में पावना जमाना, गोरखपुर में पावना जमाना, अच्छा होगा तुम यूं ही लौट जाना जी, यूं ही लौट जाना। अब चंद्रशेखर योगी जी से कह रहे हैं कि योगी जी बोले चंदू जी, योगी जी बोले चंदू जी, प्रत्याशी हम भी होंगे वहीं से, आपको हराएंगे बड़ी आसानी से जी, बड़ी आसानी से। योगी जी ने प्रत्युत्तर में क्या कहा, सुनिए कि चंदू जी बोले योगी जी, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो क्या बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। बहुत सुंदर। जो है नेता जीत के जाते हैं और लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र की जो भावना है वो वैसे की वैसी ही रह जाती है। अभी कुछ देर पहले आप जो है एक कविता सुना रहे थे कि दिल्ली जो है चुप रह जाती है और तमाम चीज़ जो है उसको जो है दर्शकों के बीच रखिए। बाबा नागार्जुन कहते हैं कि जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कभी हूँ मैं साफ कहूँगा क्यों हकलाऊं। मैं भाई जनता की बात रखता हूँ कि जब सियासत बंदे मातरम पर होने लगती है, जब सियासत बंदे मातरम पर होने लगती है और किसी शहीद की पत्नी जब चूड़ी तोड़ने लगती है और जब भूख से बिलखते बच्चे रोते रोते मरते हैं, जब भूख से बिलखते बच्चे रोते रोते मरते हैं, तब वो कहते हैं कि हमने अच्छे दिन लाए हैं, तब वो कहते हैं कि हमने अच्छे दिन लाए हैं। और किसानों की आत्महत्या अभी जो कुछ भी दिल्ली में हुआ आप सभी लोगों ने देखा कि किसानों की आत्महत्या क्या नहीं दिखाई देती उन्हें, निर्भया दामिनी की चीखें क्या नहीं सुनाई पड़ती उन्हें, गरीबी भ्रष्टाचार अशिक्षा कब दूर होगी पता नहीं, गरीबी भ्रष्टाचार अशिक्षा कब दूर होगी पता नहीं। हम विश्व गुरु बनने की चाहत अपने मन में जगाए हैं, हम विश्व गुरु बनने की चाहत अपने मन में जगाए हैं। और गीदड़ भौंक रहे सिंहों बड़े कैसे दिन आए हैं, गीदड़ भौंक रहे सिंहों बड़े कैसे दिन आए हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सत्यम जी, चुनावी मुद्दों की बात हो रही है, आपके हिसाब से क्या है, इस पे क्या चुटकियां लेंगे आप? चूँकि जैसा कि भाइयों ने अभी राम मंदिर की बात की, तो सिर्फ पर्याप्त नहीं है कि राम मंदिर होने मात्र से हमें चुनाव में कोई फैसला लेना चाहिए, हमें बाकी चीज़ों पर भी ध्यान देनी चाहिए कि हमें कैसे सरकार चुननी है। उस पर मैं कुछ पंक्तियाँ रखता हूँ कि श्री राम आ गए हैं अब राम राज्य लाइए,
श्री राम आ गए हैं, अब राम राज्य लाइए। शिक्षा, स्वास्थ्य और आप रोजगार लाइए। शिक्षा, स्वास्थ्य और आप रोजगार लाइए। कुर्सी ही पाना है जो आपको तो मेरे भाई, कुर्सी ही पाना है जो आपको तो मेरे भाई। यूपी में विकास वाली अब बाहर लाइए। वाह, बहुत 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 धन्यवाद। राम राज्य पर जो है तमाम लोग अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन भाजपा के लोग राम राज्य पर क्या कह रहे हैं और राम मंदिर पर क्या कह रहे हैं। मैं भाजपा के लोगों की मनोभावना पढ़ता हूँ कि मंदिर भव्य बन रहा राम का, जाओ अयोध्या देखो। कि मंदिर राम का बन रहा अयोध्या, मंदिर भव्य बन रहा राम का, जाओ अयोध्या देखो। धाम सजा दी हमने सारे, काशी मथुरा देखो। कि धाम सजा दी हमने सारे, काशी मथुरा देखो। और नई नदी बह चली विकास की। सारे लोग धारा बहाते हैं, विकास की धारा बहती है, इनके सरकार में नदी बही है। ऐसा उनका कहना है कि नई नदी बह चली विकास की, गांव गांव और शहर शहर, जाओ जाकर यूपी का तुम चप्पा चप्पा देखो। जाओ जाकर यूपी का तुम चप्पा चप्पा देखो। और मैं उम्मीद करूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग की ये मनोभावना है, उस पर मेरे साथी अपनी विचार रखेंगे। तो आशीष जी, क्या कहना चाहते हैं आप इस पे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मंदिर का निर्माण हुआ है, ये सचमुच ही श्रद्धा का विषय है, ये होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसके अलावा और भी सामाजिक दायित्व होते हैं सरकार के, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उस पर मैं आज एक प्रश्न खड़ा करता हूं और उसी के विषय पे मैं अपना भाव पढ़ता हूं। और हे भारत के युवा साथियों, नेताओं से करो सवाल। हे भारत के युवा साथियों, नेताओं से करो सवाल। नौकरियां क्यों खत्म हो गई, क्यों कर दिया देश कंगाल। निजीकरण का सड़क क्यों लिया, सरकारी नौकरियां बंद। निजीकरण का सड़क क्यों लिया, सरकारी नौकरियां बंद। मनमानी कर देश चलाए, काम धंधे पड़े हैं बंद। कर का जाल बिछाया अपने, किसानों को किया है तंग। कर का जाल बिछाया अपने, किसानों को किया है तंग। लाठी बरसाई क्यों उन पे, छेड़ दिया क्यों उनसे जंग। ये क्यों किसानों की बात नहीं, विद्यार्थियों पे भी लाठियां बरसी हैं और जिनको समझाना चाहिए प्यार से, उनको तोड़ा गया है। नारी हिंसा बड़े देश में रहते हैं वे क्यों चुपचाप। नारी हिंसा बड़े देश में रहते हैं वे क्यों चुपचाप। बहू बेटियां रोती रहती, खूब कमाया उसने पाप। बहू बेटियां रोती रहती, खूब कमाया उसने पाप। कहा जाता है कि माँ सीता को रावण हरण करके ले गया था, वो बहुत पापी था। लेकिन आपके देश में ही, आपके राज्य में ही लाखों बहनें सीता जैसी माताएं रो रही हैं, उसका पाप किसके सर पे जाएगा। राम मंदिर बनवाने से पाप नहीं धोए जा सकते हैं। सामाजिक रूप से अपने दायित्व को निर्वहन करना पड़ेगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो है कई मुद्दे चल रहे हैं जी। आपकी एक पैरोडी है जो हमने सुनी भी है छात्रों को लेकर के। अभी जो है आरआरबी का जो मसला है, देखिए आरआरबी का जो मसला है, असल में गलती तो हुई है, आरआरबी से गलती हुई है, और लेकिन उसका जो उत्तर दिया गया छात्रों को पटना, सिवान, मथुरा और प्रयागराज में, उस पर मेरी एक पैरोडी सुनिए। मैं सबको जो है ये विशेष तौर पर कहना चाह रहा हूँ, सुनाना चाह रहा हूँ। और ये जो है आरआरबी को ललकारते हुए छात्र क्या कह रहे हैं, सुनिए। सामाजिक मुद्दे जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, राम राज्य ठीक है, राम की बातें होती रहेंगी, सुनिए। बेईमान आरआरबी बेईमान, कहते हैं छात्र नौजवान। आरआरबी बेईमान बेईमान, आरआरबी बेईमान, जारी किया फरमान, एक और परीक्षा दो ना। ग्रुप डी वालों फिर से आओ, परीक्षा दे के जाओ। ये रीत यहाँ कैसी चल गई, छात्रों के फ्यूचर की लग गई। बेरोजगारी हद से ज्यादा यहाँ बढ़ गई, छात्रों के फ्यूचर की लग गई। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये सरकारों से ये कहना चाहूँगा, जो भी जिसकी भी सरकार आती है, इस बेरोजगारी के मुद्दे पर जरूर जो है थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।
आप अपने तेवर में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं सरकार से यही कहूँगा कि जिसकी भी सरकार बने, सबसे प्रमुख मुद्दा उसका मंदिर बनना है, अच्छी बात है, बनना चाहिए, लेकिन युवाओं को रोजगार की इस समय बहुत ज़रूरत है। आप उस पर ध्यान दें। भ्रष्टाचारी बढ़ी है, आप उस पर ध्यान दें। मैं राम पे गजल पढ़ता हूँ कि नहीं राम कावन गमन चाहते हैं, नहीं राम कावन गमन चाहते हैं, खुशी से भी प्यारा वतन चाहते हैं, खुशी से भी प्यारा वतन चाहते हैं। और कहना चाहता हूँ कि बहुत हो गया खेल रावण तुम्हारा, बहुत हो गया खेल रावण तुम्हारा, सभी अब तुम्हारा दहन चाहते हैं, सभी अब तुम्हारा दहन चाहते हैं। हर किस्मत की हो, हर किस्मत कोई हो, हर किस्मत खुशबू, गुलों से भी प्यारा चमन चाहते हैं, गुलों से भी प्यारा चमन चाहते हैं। और अंत में कहना है कि तमन्ना है अपनी मरूं इस वतन पर, तमन्ना है अपनी मरूं इस वतन पर, तिरंगा हो अपना कफन चाहते हैं, तिरंगा हो अपना कफन चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यम, आप जो है फाइनलिस्ट हैं, आप वहीं पर जो है समापन होना है, तो समापन की कोई जोरदार चुटकियाँ जो है आप कुछ ऐसा लीजिए जो है कि समापन बहुत जोरदार हो। जी बिल्कुल। मैं कुछ मुद्दे हैं जो मैं रखना चाहूँगा, जिसमें साहब को घेरा भी जाएगा, और कुछ यूपीएससी छात्रों की जो एक समस्या चली आ रही है विगत वर्षों से, हिंदी वाली, तो उस पर मैं रखूँगा। क्योंकि हम लोग कवि हैं तो हम लोग का उत्तरदायित्व बनता है कि ना ही अब मुद्दे की ना ही मन की बातें होती हैं, लगता है मालिक साहब की सारी बातें झूठी हैं, बढ़ते दामों का देखो कोई उपचार नहीं करती, बढ़ते दामों का देखो कोई उपचार नहीं करती, लगता है कि ये दिल्ली अब हमसे प्यार नहीं करती। हिंदी है जब शान हमारी, फिर क्यों मिलता धोखा, हिंदी है जब शान हमारी, फिर क्यों मिलता धोखा, हिंदी वालों को आगे बढ़ने से क्यों है रोका, अरे हिंदी वाला बने कलेक्टर, हिंदी वाला बने कलेक्टर क्यों स्वीकार नहीं करती, लगता है कि ये दिल्ली अब हमसे प्यार नहीं करती। बहुत बहुत धन्यवाद। आप टीजीटी न्यूज की विशेष प्रस्तुति देख रहे थे गोरखपुर से, चुनावी तकरार पर कविता का वार। और हम सब का आपसे एक साझा अपील है कि मतदान अवश्य करें, और जब भी मतदान करने जाएं तो किसी पार्टी विशेष के झांसे में ना आए। आप लोग सोच समझकर अपनी समझदारी से अपना नेता चुने, ताकि इस लोकतंत्र का, आपका और इस मुल्क का भविष्य बेहतर बन सके। और सबसे जरूरी बात कि वोट देने जरूर जाएं। सारे काम छोड़ दो, सारे काम छोड़ दो, 3 मार्च को वोट दो। और अंत में कि एक यूथ 10 को ले जाए बूथ, इसलिए वोट डालने सभी लोग जाएं, अधिक से अधिक जितना हो सके उतना मतदान करें और लोगों को उसके लिए प्रेरित करें। स्वयं भी जागरूक बने और औरों को भी जागरूक बनाएं कि जात पात देखकर वोट ना करें, वोट इस ऐसे प्रत्याशी को करें जो आपके लिए विकास का काम करे। धन्यवाद। मैं सिर्फ अंत में यही कहना चाहूँगा कि वोट ज़रूर करना है, जैसे मेरे सभी साथियों ने कहा, और आप अपने सामाजिक मुद्दों को लेकर के ज़रूर आगे बढ़िए, क्योंकि सरकारें आती और जाती रहेंगी, लेकिन कौन आपकी सुनता है वो आप तय करेंगे। तो इसलिए वोट ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।